रैंगल का, और ये ग्रुप्स एक दूसरे के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हैं। फ्लाइट पाथ मिलिट्री बेस से लेकर के सेवर्नी तक। फ्लाइट पाथ तो काफी ज्यादा डिसेंट है, मैप को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हुए नजर आएगा, बट सबसे ज्यादा अनिवार्य यहाँ पे सर्कल रहने वाला है, क्योंकि रिसेंटली नए जोन बेटा में सर्कल हमने देखा था कि काफी ज्यादा टीम्स को परेशान करते हुए नजर आ रहा था। अगर एक क्रेजी शिफ्ट आता है तो रोटेशन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत टीम्स को आती है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज रहने वाली है, वो पावर प्ले। क्या टीम्स इस बार पावर प्ले में अर्ली फाइट लेते हुए दिखाई देंगी, जैसे कि हमें पिछले हफ्ते के इंपैक्ट जब आया था फ्राइडे तब देखने को मिला था। वो अर्ली फाइट्स कभी-कभी होती हैं कुछ टीम्स में, कभी-कभी नहीं होती हैं। टीम्स को पता है कि आपको प्रेशर कैसे किसके ऊपर डालना है और प्रेशर को कैसे छोड़ना है। टीडब्ल्यूओबी एक ऐसा नाम जो उस प्रेशर को जरूर अपने ऊपर झेल रहे होंगे, क्योंकि मुश्किलें बहुत हुई हैं इस टीम के लिए। जैसे भी फाइट्स की कोशिश करी हो, पुकार ने करी हो, अभी ने करी हो, मैग ने करी हो, वो फाइट्स कभी भी उनके हिस्से में पहुंच ही नहीं पाई हैं। गॉब्लिन वेट व्हाट ओह नो, ऑल बाय हिमसेल्फ। पूरी टीम ऊपर उतरी है, क्या कुछ डिफरेंट हुआ है? क्या गलती से उतर गए? टीडब्ल्यूओबी के भी 3 ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, तो टीडब्ल्यूओबी तो आई ही 3 मैन स्क्वाड है इस पूरे गेम में। आई एम श्योर कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है गॉब्लिन की साइड से, सोच समझ के हुआ है, गलती से हुआ है, बट जो भी है आई रियली होप इट गोज इन द फेवर ऑफ टीम आईक्यू सोल, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आपका इंपैक्ट प्लेयर टीम से इतना ज्यादा दूर नजर आएगा तो परेशानी की बात तो रहने ही वाली है। वो भी गॉड्स रेन, एक ऐसी टीम जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है लॉबी में, उनके विपरीत अगर गॉब्लिन अकेला खड़ा है परेशानी की बात तो है। बट टीडब्ल्यूओबी एक ऐसी टीम जो अंक तालिका में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, 3 मैन आर्मी, क्या आपको लगता है ओशन की वापसी हो पाएगी गेम में? ऑलरेडी ये बहुत बड़ी गलती है, अगर ये टीम 3 मैन आ रही है तो मुश्किल बन सकती है कि क्या हो पाएगा। एंड शॉट भी आने शुरू हो चुके हैं डेल्टा की तरफ से टीडब्ल्यूओबी के लिए। दूसरी तरफ ये सर्कल ने बहुत अच्छे एरियाज को एक्यूमुलेट कर रखा है। आरएनटीएक्स के आगाज किया जाए, पर अगर आपके विरोधी वो फाइट का आगाज करेंगे तो फॉल बैक कैसे ही कर पाओगे? आपने डैमेज काफी ज्यादा दिया, लेकिन उसके ऊपर वार करने के लिए खिलाड़ी आ गए और कैपिटलाइजेशन एक्जेक्टली हो ही नहीं पाई। ज़ीगॉट टेक डाउन जरूर हुए और आपको वापस याद दिला दें इस टीम के लिए ज़ीगॉट रिवाइवल, ज़ीगॉट ही विल गेट रिवाइव्ड इन सम वे। व्हीकल से उतरे, इनफैक्ट ज़ीगॉट को टेक डाउन किया। ये नॉक कंफर्मेशन में भी तब्दील कर दिया जाएगा। ज़ीगॉट हैज बीन एलिमिनेटेड 4 टीआर के खिलाड़ी, यहां से फॉल आउट टीआर का एलिमिनेशन भी हो सकता है। इनगॉट उनको भी मूविंग व्हीकल से डाउन किया जाएगा, कंफर्मेशन पॉइंट भी आएगा, बट अपोलो के द्वारा ऑफ मैड किंग्स। यहाँ मुश्किल बन जाती है। स्लग उनको, अब सोचिए स्लग उनके पीछे थे, द इंपैक्ट प्लेयर। इस समय अपोलो और सैम ये प्लेयर्स बचे हुए हैं, मौजूद होगी, और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा 4 टीआर को भी भुगतना पड़ा। फिलहाल के लिए स्कूल में अंदर भी फाइट होते हुए आरएनटीएक्स वर्सेस बाकोस गेमिंग, जहां स्टोन बीच में ऑलरेडी डाउन है। जोन बीच में आइजल साहब दिक्कतें उनके लिए हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर फियर्स द इंपैक्ट प्लेयर, इन्होंने भी शुरुआत करी। फ्यूरी उनको रिवाइवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। क्लीन एग्जीक्यूशन एक फाइट की मार्कस गेमिंग के अगेंस्ट इस पूरी बैटल में। फ्रैग निकाला है ओरंगुटैन के ऊपर, विज़गॉट नॉकड आउट है। रिवाइवल की उम्मीद तो यहाँ पे नहीं रहेगी, तो आसानी से वो फिनिश पॉइंट कंफर्म भी कर लिया जाएगा। शुरुआत काफी बेहतर आईक्यू सोल की, बट फिलहाल गॉड्स रेन वर्सेस आईक्यू सोल। गॉड्स रेन भी एक ऐसी टीम है जो अक्सर हमें एंड के सर्कल में फाइट लेते हुए दिखाई देती है, तो मे भी शायद ये फाइट का आगाज इस सप्ताह हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि नियो को देखिए, एक सिंगल ग्रेनेड नकुल की साइड से नियो को डाउन किया जा सकता है। नकुल ने ग्रेनेड की पिन तो खोली है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करी जाए जेनेसिस के प्लेयर्स की भी, तो वो भी जाकर के अब टीडब्ल्यूबी के प्लेयर्स के ऊपर हावी होना चाहते हैं, लेकिन विशु हंटर्स को एक डिस्टेंस से नॉक किया है और वो अपने कंफर्मेशन के लिए जा रहे हैं। क्या एक फिनिश पॉइंट इस समय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है, या फिर अपनी पोजीशन बदलना चाहते थे? जी हां, पोजीशन तो बदली है, लेकिन वो और बैटल नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनको ही टेक डाउन किया जाएगा। और अब टीडब्ल्यूबी वापस से मुश्किलों में आ चुकी है। दिस टीम लास्ट पोजीशन इस टीम को चुभ रही है। ऑलरेडी 3 मैन स्क्वाड आई थी ये टीम इस पूरी लॉबी में, और अब अलविदा भी कह देंगे। एक ऐसी टीम जो अंक तालिका में सबसे ऊपर है, और एक ऐसी टीम जो अंक तालिका में सबसे लास्ट स्थान पे अपने आप को पा रही है। दोनों कोशिश कर रहे थे ईस्टर्न साइड से सर्कल में प्रवेश करने का, जगह छिड़ रही है, बट ऐसी ही जगह चौंध के बीच में समझना मुश्किल हो जाता है कि बैटल शुरू कहां होगी और खत्म कहां। बट इंस्टेंटली उस टीपीपी एंगल का फायदा उठाया फिनिक्स ईस्ट जाते हैं, फिलहाल तो गॉड्स एंड आरएनटीएक्स अपने आप में ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। आईक्यू सोल वर्सेस फिनिक्स ई स्पोर्ट्स भी रोजक में होते हुए, लेकिन इनको ये भी समझना है कि रोजो हिल से कोई ना कोई इनको कंटेस्ट कर सकता है। नकुल फिनिक्स के खिलाड़ी उनको टेक डाउन कर जरूर चुके हैं। लेजेंड अगला शिकार, और उनके ऊपर आतंकी का वो वार था। मतलब टीम्स का आसपास होना एक खतरे की घंटी बन जरूर जाता है। एक ऐसा रश था जो शायद नहीं करना चाहिए था इस टीम को। आपके ऊपर हिल से वार हो सकता है, बैक साइड से वार हो सकता है, दूसरी तरफ ब्रिज से वार हो सकता है, और आप ओपन एरियाज में हैं। नाउ इट्स वन इंडिविजुअल जो कि थोड़ा पीछे सर्वाइव कर रहे हैं, गॉब्लिन, और वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे? मुश्किलें बहुत ज्यादा हुई हैं, और इस रश ने एक आई ओपनर दबाया इस टीम ने। चलिए अब इस समय टीम 8 बिट उनकी तरफ से कोशिश, थ्रोएबल अच्छे किए गए। इस पावर को आगे की तरफ को छोड़ा जरूर गया। बीएट बाबा इस समय के लिए बचे थे, लेकिन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। टीम 8 बिट अपना खाता खोलती हुई इस पावर के पास आते हैं। ये इंपॉर्टेंट अंक, जी हां, एनएससी के साथ मेटानिन साथ एलवे पायदान पे एलिमिनेट होते हुए 8 बिट अभी भी वो वेस्टर्न साइड पे एजबल ई स्पोर्ट्स नजदीकी हमें नजर आएगी। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के स्ट्रेगॉट का पोजीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल रहने वाला है। के प्लेयर्स वो फिनिक्स के साथ आए हैं, कोई ना कोई बातचीत करने। बातचीत तो करी जाएगी, बट फिलहाल यूटिल के द्वारा कनेक्शन बनाना चाहेंगे। फिलहाल सोमराज काफी ज्यादा लो एचपी पे आए हैं, वो नेट काफी ज्यादा क्लोज था। फिनिक्स ई स्पोर्ट्स आज के दिन में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है, बट 8 बिट बैकलाइन तो क्लियर है, बट फिनिक्स के इस कंपाउंड में ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इन द मीनवाइल गॉब्लिन जो अकेले बचे थे उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा 11वें पायदान पे। ईस्टर्न साइड पे भी नॉन एक्स वर्सेस जेनेसिस की इस भिड़ंत के अंदर जेनेसिस का भी खात्मा नॉर्थ के खिलाड़ी करते हुए। ये थ्रोएबल्स 20 की तरफ से जाने जरूर चाहिए, एंड इंपैक्ट प्लेयर को तो पॉइंट्स निकालने ही पड़ेंगे। जेनेसिस वो एलिमिनेशन हो चुका है, 10 टीमें बची हैं, लेकिन फिनिक्स के इस चक्रव्यूह को भेद पाना किसी भी टीम के लिए बिल्कुल असंभव होता हुआ। नॉन एक्स के प्लेयर्स एक-एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन कर रहे थे, बट पंक फाइनली आकर के अपनी टीम के लिए वो आखिरी होप बन जरूर रहे हैं। लेकिन ये जंग अभी भी खत्म हुई नहीं है, उनके पास 7 एमो जरूर है। धीरे-धीरे एमो टेक डाउन होता हुआ, लेकिन कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, क्योंकि ये खिलाड़ी हर बार अपनी टीम की वो बैकबोन बनता है जो पॉइंट्स निकाल सके। ये दूसरा फिनिश इस टीम के लिए, इस खिलाड़ी के लिए। लेकिन अब हील करने के बाद ही नोस कि ट्रेस गॉड सामने आ चुके हैं। थ्रोएबल दिया भी जाएगा, स्लैश डैमेज की कोशिश, थोड़ा सा डैमेज आया जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा अभी के लिए कुछ नहीं। ये कितनी देर तक सांसें थाम के रख पाएंगे अपनी टीम के साथ, क्योंकि ये आखिरी खिलाड़ी बचा है। और 3 मीटर, चलिए वो फासला तो आप अपना लेंगे, लेकिन उसके आगे आपके लिए आरएनटीएक्स के वुल्व्स तैयार हो सकते हैं। ये कंपाउंड की खूबसूरती है कि करते दिखाएंगे, बट 8 बिट वर्सेस फिनिक्स ई स्पोर्ट्स। अब देखिए आतंकी भी धीरे-धीरे नजदीक आ रहे हैं जतिन के। अगर जतिन डाउन होते परेशानी आ सकती है, बट फिलहाल के लिए तो एस पावर थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट, इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश आते हुए।
अर्चित का पूरा लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है और उस लोकेशन के ऊपर एक्विनॉक्स आकर के पूरा अपने लिए पॉइंट्स का वो बंडल लेकर के आएंगे, लेकिन अब दिक्कतें और ज्यादा बन जाती हैं। एक्विनॉक्स नीड्स मोर, बीस नीड्स मोर, और बीस को तो जरूरत है भी, लेकिन इस समय एक्वा को टेक डाउन किया जा चुका है क्योंकि साइड लाइन से और भी प्लेयर्स देख रहे हैं। यही तो दिक्कत है ओपन एरियाज की फाइट की कि हर कोई हर डायरेक्शन से आपके ऊपर हावी हो सकता है। जो फाइट फीनिक्स के साथ हो रही थी, 8 बिट का पूरा ध्यान उसके अंदर बढ़ चुका है और वो ध्यान गया है गॉड ट्रेन की तरफ, बट K9 के प्लेयर्स भी आगे की तरफ आ चुके हैं। ये 8 टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ होने वाला है क्योंकि ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ द जोन में भी बस इंतजार कर रही है। आप लोग लड़ लीजिए, हम बस सेंटर में हैं, आपको हम तक ही आना पड़ सकता है। ये जब भी कंपाउंड के सर्कल्स होते हैं ना ओशन, तो ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा काम देते हैं। फिलहाल ट्रेस गॉड वही ग्रेनेड के द्वारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं गॉडस्टन के ऊपर। अभी देखिए गॉडस्टन के मात्र फिलहाल एक ही खिलाड़ी शैक के अंदर नजर आ रहे हैं, बट फ्यूरी उनको पता है परेशानी कर सकते हैं। सामने एचवेल के है, रिस्क लेना नहीं है, बट फाइनली वो पेशेंस खत्म होगा, फ्यूरी गोज इन एंड इसके साथ नियो को भी समाप्त किया जाएगा। आरएनटीएक्स की गेम में वापसी होते हुए 9 फिनिशेस इस टीम ने निकाले हैं एंड अभी भी पूरा सदन कंट्रोल इनके पास है। बट फिनिक्स स्पोर्ट्स के इस कंपाउंड के ऊपर फाइनली रश आता है 8 बिट का एंड ऐश को भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस एक कंपाउंड पे कितने सारी टीम समाप्त हुई है ओशन? इस एक कंपाउंड पे सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व हुए हैं और उन युद्धों के बाद अब टीम 8 बिट के हिस्से में ये कंपाउंड आ जरूर चुका है, लेकिन फिनिक्स उनके खिलाड़ी अभी भी जीवित, वो आखिरी एक प्लेयर बचे हुए हैं। बट आरएनटीएक्स के प्लेयर्स इस टीम के पास इसके पहले कोई बाउंटी नहीं थी, लेकिन अब जाकर के ये अपने आप को अगले गेम से बाउंटी के मोहताज बना सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो छलांग मारी है इस गेम के अंदर, कहां पर ये टॉप 4 में नहीं थे, लेकिन अब इस गेम के अंत तक 300 पॉइंट्स का भी आंकड़ा छू लिया है। क्या ये वो टीम बनने वाली है जो हर बार वीकेंड के वार में सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचाती है? क्योंकि आरएनटीएक्स ये टीम धीरे धीरे चिकन डिनर तक जा सकती है। मैट किंग्स को एलिमिनेट किया गया और अब ग्लोबल स्पोर्ट्स ये टीम ने भी अपने खाते को खोल लिया है। 3 फिनिशर्स जिसमें 2 तो मान्या आईजीएल हिमसेल्फ स्टेपिंग अप, मैट किंग्स को भी समाप्त किया जाएगा 5वें पायदान पे। पर आप ये देखिए आरएनटीएक्स उनके खिलाड़ी काफी ज्यादा ओपन में, ट्रेस गॉड ऑलरेडी डाउन है, इस पे 8 बिट कैपिटलाइज कर सकती है क्योंकि 8 बिट के पास है अच्छे कंपाउंड का कवर, बट अगला सर्कल शिफ्ट वो कहीं ना कहीं चीजें जहां पर K9 कल के दिन जिस चिकन से वो रह गए थे जब 40R उन पर हावी हुई थी, आज वो वैसी गलती ही नहीं करना चाहते। वेरोन उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाया गया, लेकिन स्प्रे गॉड के ग्रेनेड्स ये निंजा बॉय को टेक डाउन कर चुके हैं। मान्या को और पॉइंट्स बटोरने की कोशिश करनी है, व्हीकल करके क्या ये आगे जाते नजर आएंगे? नादी वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले टीम्स के एंगल देख करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्प्रे गॉड वापस इस जगह पर आए, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर जाने की जरूरत करेगा कौन? निंजा बॉय उनकी तो एचपी डाउन हो रखी है और स्प्रे गॉड शायद एक साइड से मे भी अंदर घुसने की कोशिश करे। थ्रोएबल्स उनके पास है नहीं, जो एक बड़ा नुकसान बन जाता है, लेकिन अब ग्लोबल स्पोर्ट्स उनको शायद यहां का तोड़ मिल चुका है और ये तोड़ इतना भयंकर कि K9 के खिलाड़ी एक एक करके टेक डाउन हुए हैं। जी हां, 4 फिनिशेस, पर आखिरी खिलाड़ी K9 की तरफ से बचे हुए हैं जो रहेंगे 20। इस खिलाड़ी ने आज के दिन में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, अभी भी अपनी टीम को टॉप 4 में बना के रखे हुए, थोड़ा और सर्वाइव, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के पास आते हुए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए एंड डायरेक्टली एलिमिनेट होते हुए K9। पर गेम में बढ़ोतरी वापसी K9 ने जरूर करी है, टॉप 4 में आए हैं, पर ग्लोबल स्पोर्ट्स 3 खिलाड़ी उनके भी, आरएनटीएक्स 3 खिलाड़ी, 8 बिट 3 खिलाड़ी, नंबर्स एडवांटेज किसी के भी पास में नहीं है, बट सर्कल का फायदा धीरे-धीरे ट्रेस गॉड बनाने का प्रयास करे, बट फियर्स गेट्स अ कनेक्शन ऑन टू एक्वानॉक्स, इंस्टेंट नॉक किया जाएगा, इंस्टेंट नॉक किया जाएगा, इनसे नॉक तो दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे की कहानी क्या? क्योंकि 20 सभी भी जीवित हैं, सॉम भी है एंड रिवाइवल यहां पर फाइनली आता हुआ ऐसा ना हो जाए कि ग्लोबल स्पोर्ट्स 8 बिट से फाइट लेने और आरएनटीएक्स इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स अपने हिस्से में कर ले, क्योंकि अभी भी वो थर्ड पार्टी संभावना है जरूर। आदि की तरफ से स्प्रे स्मोक के थ्रू स्प्रे डालने की कोशिश, मान्या की एचपी काफी लो हो चुकी है, नीड्स टू गो फॉर द हील, नीड्स टू गो फॉर द ब्रीदर। स्प्रे हर डायरेक्शन में थ्रोएबल्स डालते हुए थोड़ी देर पहले इनके पास थ्रोएबल्स से नहीं, फाइनली आए जरूर है, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होना चाहिए, कोशिश उसी चीज की। 8 बिट के तीनों खिलाड़ियों को देखिए एकजुट होकर खेल रहे हैं, अगर एक नॉक आता भी है रिवाइव दे पाएंगे, बट अगर मल्टीपल ग्रेनेड्स आते हैं, मल्टीपल प्लेयर्स नॉक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो 8 बिट को वो ग्रेनेड से, मोलोटॉव से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ट्रेस गॉड अभी भी वो एक शाका कंट्रोल उनके पास में नजर आ रहा है, बट आदि को देखिए ग्लोबल स्पोर्ट्स के काफी ज्यादा नजदीक गए हैं, फ्लैंक करके 8 बिट के ऊपर ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। ट्रेस गॉड 20 को यहां पे फिलहाल के लिए नॉक करेंगे, इवन 100 उनको भी नॉक किया जाएगा स्प्रे गॉड के द्वारा। अब फाइट बची है सिर्फ 2 नामों के बीच में, आरएनटीएक्स और ग्लोबल स्पोर्ट्स, स्प्रे गॉड, मान्या, आदि, और दूसरी तरफ फियर्स, ट्रेस और सेंसे। फियर्स को थोड़ी बहुत हीलिंग्स वगैरह दी गई है ट्रेस के द्वारा, और अब ये फाइट एक दूसरे के आमने सामने होने वाली है अगले 17 सेकंड सर्कल में एक अच्छी पोजीशन। और अब देखिए दोनों टीमों के खेलने का स्टाइल, प्लेयर्स ग्लोबल स्पोर्ट्स के कितना स्प्रेड आउट हो जाते हैं जब उन्हें पता है उनके पास एडवांटेज है। मान्या पूरा घूम करके एरियाज आए हैं और ये ग्रेनेड ये शुरुआत करेगा ट्रेस गॉड को टेक डाउन करके। अब पूरी फाइट सिर्फ सिचुएटेड है, एक टीम जो स्प्रेड आउट होकर के खेल रही है और एक टीम जो पूरा रुक चुकी है एक एरिया में। फियर्स एंड सेंसे उनके अगेंस्ट ये पूरी फाइट बन गई। आदि ही विल गो फॉर द नीड्स, वो व्हीकल्स कहां पर है उन्हें पता है, लेकिन क्या एग्जैक्ट लोकेशन पता है? और अब फियर्स और सेंसे के ऊपर भी एक तारोमदार, क्या वो जोन के थ्रू जाना चाहेंगे या फिर इस फाइट में अभी भी वो हाजिर हैं? स्प्रे गॉड काफी हिसाब चुकता करना चाहेंगे इस समय और उसी के लिए वो उस ऑफ एंगल से पूरी शुरुआत करेंगे। खिलाड़ी को टेक डाउन किया, स्प्रे गॉड के ऊपर पूरा भार और उनके ओपोनेंट जोन के बाहर जा रहे हैं क्योंकि एक एक पॉइंट का महत्व रह जाता है। हर कोई यही अचंभे में कि आखिरी खिलाड़ी गया